यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, कल का पेपर ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी पहले हेडिंग डाली है स्पेशल सीरीज। जो रह गए थे वो क्वेश्चन भी आपको बनेंगे, और इस पेपर के डिस्कशन के बाद आपका एक लेवल भी डेवलप हुआ होगा और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी। तो काफी फर्क पड़ा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राइट डाउन स्पेशल सीरीज। बहुत छोटा सा पोर्शन है, आज की क्लास में होगा, कल और परसों प्रैक्टिस होगी। स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज में लिखिए नंबर 1 स्पेशल एपी। स्पेशल एपी, स्पेशल एपी। स्पेशल एपी क्या होता है वो बताता हूं। टीडब्ल्यूपीटी के जो 2 4 6 डाउट बचे वो क्लास एंड में बता दूंगा। स्पेशल एपी के 2 टाइप हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर समझ लीजिए। एचपी बेटा कुछ भी नहीं होता। एचपी मतलब होता है 1/AP। मान लो एक सीरीज लिखिए 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 आर इन एचपी। अब आप मैं बोलूं फाइंड, एक समझ लो पहले, आप लोग कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फाइंड 20 टर्म। तो एचपी का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या करोगे आप, इसे लिखोगे 3, 5, 7, 9 और ये बन गई क्या, एपी। अब इसका क्या निकालोगे, 20 टर्म। तो ए प्लस 19D, तो ए 3 प्लस 19 इंटू 2, 38 प्लस 3, 41। तो ये पर एपी का है, तो एचपी का क्या हो जाएगा 1/41। बस यही एक चीज है। आपसे हार्मोनिक मीन पूछे तो भी क्या करोगे, मान लो मैं आपसे बोलूं, अब जरा आप बोल ही रहे हो तो जरा 10 मिनट में एचपी के कंसेप्ट बता दूं आपको। चलिए, फिर उसके बाद स्पेशल सीरीज पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं आपसे कभी पूछूं कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6। मान लो मैंने पूछा, क्या पूछा मैंने, हार्मोनिक। बस 2 ही चीजें होती हैं, टर्म और हार्मोनिक मीन, बस। एचपी में तीसरा कुछ नहीं होता। समेशन का कोई फॉर्मूला एचपी में नहीं होता, पहले ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं बोलूं आप इसको ऐड करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसे एपी में कन्वर्ट किया, ऐड किया 9 प्लस 3 12 प्लस 14 और आपने इसका सम बोल दिया 1/14। समेशन का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एचपी में, ना एचपी में सम पूछा जाता है, ठीक है। पर फिर भी पूछ लें तो टर्म को ऐड ही करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता। तो 2 चीजें होती हैं एचपी में पढ़ने वाली, एक nth टर्म और एक बोलो हार्मोनिक मीन, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, और इसको भी अलग से नहीं पढ़ना होता। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, समझने की कोशिश करिएगा जरा आप सब लोग। कि मान लो मैंने बोला कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 6, तो क्या होगा, 2 एंड 6 का हार्मोनिक मीन बताना है। तो 3 एंड 6 का मान लो, तो आप बोलोगे क्या, सुनो पहले, ये आपने लिखा एच। अब हार्मोनिक मीन भी नहीं निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एपी में। मैं कह रहा हूं ना, एचपी नाम की कोई चीज है ही नहीं, आपको जो करना है एपी से करना है। आपने करा कन्वर्ट इसको किस में, एपी में। एंड देन एपी का क्या रूल है, 2 टाइम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस, तो 1/h इक्वल टू बोलो, तो 1/h इक्वल टू बोलो, एलसीएम आ गया 6, तो 2 प्लस 1, तो 1/h इक्वल टू 1 बाय, सही लिखा है, 2 टाइम, सॉरी 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 बेटा, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 4 आ गया ना, तो ये आ गया 4। तो ये भी एचपी में होते हैं, 3 4 6 भी एचपी में होते हैं। जैसे हम अभी तक क्या बोलते थे, तो ये भी एक नंबर आ गया। यस और नो, खुद भी बना सकते हो। तो आपको हार्मोनिक मीन को लेके ऐसे परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है इसका। यस अविनाश, अभी क्लास एंड में मैं आपसे बात भी करूंगा क्या करना है आपको। नहीं 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 रुचिका, एचपी में बस यही गलती करवाए कर लोग कर देते हैं। एचपी का सम एपी से निकाल के रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, थोड़ा लॉजिक समझना। मान लो मैं एक एपी लिखूं, एचपी लिखूं 1/2, थोड़ा देखना, 1/4, 1/6, 1/8, मान लो ये 4 टर्म की एचपी है। अगर आप सोचते हो कि मैं इसको एपी में कन्वर्ट करूं तो ये एपी हो गई,
2 4 6 और इसको ऐड करना 10 एंड 10 20 हुआ ना, तो इसका ये हुआ 20। अब आप सोचो कि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या, अब अलग से बताओ इन टर्म को जोड़ने पे क्या क्या मिलता बताओ। अगर इन्हीं को जोड़ना था ना अल्टीमेट, तो इन्हीं को जोड़ना था ना। बोलो इसका एलसीएम कितना आता, हाँ 24 आता, ठीक है। ये 12, ये 6, ये 4, ये 3, ये हो गया 18, 22, 25 बाय, यानी इन चार टर्म का समेशन कितना है 25 बाय 4, 24। और आप कितना बोलो, एचपी में समेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कभी सम पूछ ले, कभी पूछा ही नहीं गया, पर पूछ ले तो जो मैंने किया है वही करना पड़ेगा। ना उसे एपी में कन्वर्ट करेंगे ना कुछ, जैसे दिए वैसे ही ऐड कर लेंगे। पर उस केस में कभी 3-4 टर्म ही दिए होंगे, ऐसे 50 टर्म नहीं दिए होंगे। इज दैट क्लियर? तो सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ मीन का होता है, मीन कई बार पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, फाइंड 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। 2 और 10 के बीच में कितने 4 हार्मोनिक मीन बताना है, जरा ये करिए। अब आपने बोला ये तो बता देता हूं पूरा, चलिए। फाइंड 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 14 और 2 एंड 10। अभिषेक आप बेटा मुझे आज 8 बजे के बाद कॉल करना, मैं आपसे बात करता हूं। अनुराग 22 के पेपर के बाद आप भोपाल आ सकते हैं। पहले 10 मिनट एचपी पढ़ा रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा। टू और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगा। अब देखिए तरीका क्या होगा इसका, आप इसे कन्वर्ट करेंगे एपी में। तो एपी में कैसे करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे 1/2 1/h1। क्यों बेटा, आप ये समझ लो कि आपको एचपी नाम की कोई चीज नहीं आती, पहले तो ये दिमाग में बिठा लो। ये 1/10, ये बेटा एचपी में थे, तो ये किस में हो गए, एपी में। यहां एपी के बाद अब रूल किसके लगेंगे, एपी के, बस फिर आप भूल जाओ। अब एपी के हिसाब से आपको ये मीन अर्थमेटिक मीन होगा एक तरह से। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं याद होगा, पहले हमें निकालना पड़ता है, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तो ये, एक और डी ऐड करा तो ये, एक और डी करा तो ये, तो पहले डी किस फॉर्मूले से निकलेगा, इस वाले से। तो 1/10 इक्वल टू 1/2 प्लस 4 मीन और 2 टर्म, टोटल मिला के 6 - 1 इंटू डी। तो 1/10 माइनस 1/2 इक्वल टू 5d। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, तो 1 - 5 क्यों, तो -4/10 इक्वल टू 5d। तो d आ गया एक तरह से -2/25, ये d आ गया। किसी से भी करो एक ही बात है, उसमें n की गड़बड़ होती है इसलिए मैं नहीं करवाता वो। -2/25, ये तो आपको करवा रहा हूं इसलिए स्टेप लिखिए, आप जितना डायरेक्ट करना चाहो करो बेटा। अब जैसे ये बताना है 1/h1, तो बताओ क्या होगा, 1/2 प्लस ऑफ डी, डी कितना है -2 एलसीएम बोलो 50, तो 25 - 4 बोलो, ये पर 1/h है, 21 ये क्या है 1/h। आपको 1/h नहीं बताना होता, h1 बताना होता है।
तो बताओ H1 क्या आ गया, 50/21। ऐसे ही 1/S2 कैसे निकालेंगे, बोलो, 1/2 -4/25, ठीक है। 2 कम करते चलो, देखो कितना आएगा एलसीएम, 50। तो 25 -8, क्यों, 4 कम होता जाएगा, तो बोलो 70/50। अब हम आराम से लिख सकते हैं, तो H2 हो गया 50/17। H3 बोलो 50/13। H4 बोलो 50/9। हाँ 50 सॉरी, H4 आप बोलते कितना, ये हटा रहा हूं केवल, H4 बोलते 50/9, और H5 पूछा नहीं है, बताओ 50/5। दिस इक्वल टू क्या दिया था, 10 दिया था। H4 के बाद सही है, कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई, ये तरीका नोट करिए। यस 50/21, 50/17। सुबोध, आप आधा उल्टा उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, एक पॉजिटिव, एक 50 और एक 17, ये गलत कर रहे हो। एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए एचपी, वेरी गुड भाई। यही एचपी में कुछ है ही नहीं, इसलिए अलग से नहीं पढ़ाया जाता, पहले इसलिए चैप्टर था। हाँ, पर मैं आज आपको एक असाइनमेंट टेस्ट दे रहा हूं एचपी का, डीपीटी दे रहा हूं। आप सब लोगों को वो डीपीटी सॉल्व करनी है, आपको अभी दे रहा हूं, इनको अपलोड करवा रहा हूं ऑनलाइन वालों को। उस डीपीटी से जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एचपी के कुछ क्वेश्चन डाउट में नहीं आ सकते, पर वो एपी से कर लोगे आप। अभी क्लियर बात सभी को एचपी, चलो तब आप ये प्रैक्टिस करना, बस हार्मोनिक मीन में ही जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा। एचपी की इनको डीपीटी देना है। तो चलिए अब आते हैं स्पेशल सीरीज। ये पोर्शन कॉम्पिटिटिव में काफी काम का है, और स्पेशल सीरीज में नंबर 1 डालिए स्पेशल एपी। स्पेशल एपी अपलोड हो गई होगी, आज मैंने बोल दिया था डीपीटी अपलोड हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। यस, स्पेशल एपी। स्पेशल एपी क्या होता है वो बताता हूं, पर उसके पहले जरा ये कुछ कंसेप्ट लिख लीजिए। समीशन एन, समीशन एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो कि होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समीशन ऑफ एन स्क्वायर जो होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। सिग्मा n क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। या ऐसे कई बार सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म 2, 4, 6, 8 अप टू n टर्म। This is n into n plus 1. Sum of odd term 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to n term. This is n square. ये जो स्पेशल सीरीज है या पूरी प्रोग्रेशन में जहां पर भी n वर्ड यूज होता है वहां ऑप्शन हेल्प कर जाते हैं, जैसे हमने पेपर में करा। पर जहां n नहीं होता वहां नहीं करते, तो बीच बीच में आपको मेथड भी क्लियर होने चाहिए। प्राजल ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं नहीं लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत हो। चलो ये क्लियर पहले बात।
अब स्पेशल सीरीज में दो टाइप होती हैं, दोनों टाइप बता रहा हूं। टाइप नंबर 1 काफी इजी टाइप है, बता रहा हूं। क्लास के बाद बात करना सोमाली। चलिए, स्पेशल एपी का पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं इस टॉपिक में, इसलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अलग तरीका होता है। पहला टाइप होता है इसमें जो सबसे सिंपल है, दो या दो से ज्यादा एपी को कंबाइन करके लिखना। मतलब मैंने बोला एक एपी ये है, 1 2 3 4 5 6 है एपी, एक है 2 3 4 5 6 7, इसकी कंबाइंड एपी कैसी बनती पता है? 1 into 2। पहले तो जैसे कई लोग पॉइंट रीड करते हैं, पॉइंट नहीं होता है, ये क्या है 1 into कंबाइंड एपी। देखो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6। ऐसी सीरीज आपने जरूर लिखी देखी होगी। पहले कुछ बताता हूं, मतलब दो या दो से ज्यादा एपी से मिलके बनती है। जैसे हो सकता है 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9। इसकी पहली जो सीरीज है वो अलग एपी है और दूसरी वाली जो है वो अलग है। हो सकता है ऐसा दिया हो 2 4 6, 4 6 8, 6 8, 6 8 10, है ना? हो सकता है ऐसा दिया हो 4 7 10। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो अगला अगला बताओ 7 10 13, 10 13 16। ऐसा भी जरूरी नहीं कि सब में इक्वल डिस्टेंस हो। मान लो 2 5 और मैं ले लूं 9, अब मैं ले रहा हूं 3 7 और 12। नहीं, पहले में लिया मैंने 1 का डिफरेंस, दूसरी सीरीज जो है वो 2 के डिफरेंस पे हो, थर्ड 3 के। तो अगला टर्म बताओ क्या होगा? 4, 2 ऐड करो 9 15। मतलब कहना यह कि अपने आप में वो इंडिविजुअल सीरीज है। दो या दो से ज्यादा एपी को कंबाइंड करके लिखने को स्पेशल सीरीज का टाइप 1 मानता हूं और ये इजीएस्ट सीरीज होती है। इज दैट क्लियर? आप खुद भी 50 क्वेश्चन बना सकते हो, जो मर्जी वो बना लो। आपने कहा सर पहला टर्म 10 ले लेते हैं, एक मान लो आपने कहा 13, अगली सीरीज इसमें 4 का डिफरेंस है तो 14, इसमें मान लो 6 का है तो 19। बता अगला 18, 6 का है ना 25। ये हो गई स्पेशल एपी, बस खत्म। यस और नो? अब ओरिजिन समझ में आ गया, आप खुद कर लोगे, बस पॉइंट रीड मत करना। अभी आ जाएगा समझ में राहुल, ये क्लियर पहले इतना? तो दो या दो से ज्यादा एपी से मिलके बनाते हैं, मिनिमम दो, और कितनी भी हो सकती है। नॉर्मली अभी तक जो आपको क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा, तो कितने पे आए? 3 पे, उससे ज्यादा नहीं बनती। पर बनने को 4 भी बन सकते हैं, 5 भी, 6 भी, पर ना आते हैं ना अभी आपको करना है, उलझना भी मत उनमें। अरे लास्ट एग्जांपल में 10 14 18 ये अलग एपी है, 13 19 25 अलग एपी है, खत्म। अब इसमें क्या पूछा जाता है वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो, पहले बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6 एंड सो ऑन। क्या क्वेश्चन दिया है? 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6 अप टू एंड टर्म।
ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, हो सकता है आपसे इसका पूछ लें 30 टर्म, हो सकता है आपसे पूछ लें सम ऑफ 20 टर्म। पर अगर आपको ये दो निकालना आता तो आप हर चीज बता सकते हो। क्यों भैया, टीएन निकाल चुके, 30 पूछा तो 30 रख दोगे इनकी जगह, 40 पूछा, समझना, थोड़ा लॉजिकल सोचा करो, 60 पूछा 60, जो पूछा वो इनकी जगह रख सकते हो। एस एन पता कर चल गया तो S20 बता सकते हो, S10 बता सकते हो, S16 बता सकते हो, जो मर्जी वो बता दो। तो दो चीजें पूछी जाती हैं नॉर्मली। ये टाइप नंबर 1 में ये कम पूछते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है, एस ज्यादा पूछते हैं। और टाइप नंबर 2 में दोनों ही पूछ लेते हैं क्योंकि थोड़ी इससे एडवांस हो जाती है वो। पर बात समझ में आ गई? आप कैसे करते हैं वो देखिए, बहुत इजी है, लगता है स्पेशल सीरीज। अगर आपने बेसिक सीख ली प्रोग्रेशन की तो स्पेशल एपी बहुत इजी है। देखिए अब बात आती है कि करना कैसे। तो दोनों, अगर मान लो nth टर्म निकालना, पहले nth टर्म निकालना सिखा रहा हूं बेटा, फाइंड nth टर्म। केवल एक ही चीज पे काम करते हैं अभी, फिर देखेंगे। तो कौन कितनी सीरीज है ये बताओ? 2 3 4 ये अलग है, और 3 4 5 ये अलग है। तो दोनों के इंडिविजुअल nth टर्म निकाल के और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? इसका 2 3 4 का nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n प्लस 1, क्यों? और इसका बताओ क्या होगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस n, देखो यही होगा। तो nth टर्म क्या आ गया? 1 प्लस n इंटू, आपको पता करना आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो जैसे 1 2 3 4, ये 4 है ना, 4 टर्म है, तो n की जगह 4 रखो, यहां 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, सही निकाला। क्लियर? नोट करो, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज होने लगोगा। अभी समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। रुचिका बेटा इस एंड पे नहीं है बफरिंग अभी, बिल्कुल भी नहीं है। अभी बता रहा हूं बेटा दोबारा। हाँ ऑप्शन से हो जाएगा अभी, पर मेथड सीखो। चेक करना है तो मतलब nth टर्म है ना ये, मान लो आपको 5th टर्म चेक करना है तो n की जगह 5 रख दो। n थर्ड टर्म जैसे ये है, n की जगह 3 रख दो, 3 रखने पे यही मिलना चाहिए, खत्म। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है, चलिए। क्लियर है? जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, एक और करते हैं। 3 5 7 7 7 10 11 9 13, फाइंड nth टर्म, निकालो। काफी इजी है, इस सीरीज पढ़ने के बाद स्पेशल सीरीज सबसे इजी लगेगी। यस, इसको ऐसे ही करना बेटा, इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो अलग अलग एपी है। अब इसमें कितनी एपी है? 3। लिखिए फटाफट। पहले वाला नोट नहीं किया था, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो, समझ में आ जाएगा। हम्म, 3 5 7 7 7 10 11 9 13। अब अगर इस पे ध्यान दें हम, तो इसका nth टर्म पूछा है आपसे,
तो भाई बहुत ही लॉजिकल कर सकते हो आप। ये अलग सीरीज है बेटा बिल्कुल, है ना। अब आप चाहो तो अलग से या मेंटली जैसा चाहो वैसा करके कर सकते हो, क्यों। तो A3 प्लस n माइनस वन डी कितना है 4, तो 4n प्लस वन। तो पहली सीरीज ऐसी है 4n प्लस वन, यहां पे डॉट 4n माइनस वन डॉट, ये डॉट है पॉइंट नहीं है, इनटू है मतलब। अब 5 7 का अलग निकालेंगे, तो 5 प्लस n माइनस वन इंटू टू, तो 2n3, तो ये 2n प्लस थ्री है। फिर 7 10 का अलग निकालोगे तो 7 प्लस 3n माइनस थ्री, 3n प्लस 4, ये आ गया nth टर्म, खत्म, है ना जी। तो nth टर्म इसलिए नहीं पूछते, पर करना इतने बेसिक से चाहिए, उससे क्या होता है आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बननी चालू हो जाती है, नहीं तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आती, हम पढ़ क्या रहे हैं। ये क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो अब आप खुद ही कर लोगे, एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर सम पे आते हैं इसके। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 5 7 7 10 9 13 11 16, फाइंड nth टर्म। टाइप करने में टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो थोड़े अलग होते हैं। आप देखिए इसमें दो सीरीज हैं अलग अलग, समझो 5 7 9 11 एंड सो ऑन। एक है 7 10 13 16 एंड सो ऑन, दोनों का अलग अलग निकालना। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए बताया है। तो इसका 2n प्लस थ्री, क्यों, इनटू इसका 3n प्लस 4, बिल्कुल सही है। क्लियर। मान लो कि आपको इस क्वेश्चन में ओरिजिनली T20 पूछते तो क्या करते, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो इसको n टर्म निकाल के n की जगह क्या रख देते 20, तो 43 इंटू 64 एक तरीका। या T20 डायरेक्ट भी बता सकते थे, कैसे 5 7 9 इसका 20 टर्म निकाल लो, क्यों बेटा 43, और दूसरी सीरीज जो दी है कौन सी 7 10 13 इसका 20 टर्म निकाल लो, 3 इंटू डी है ना, तो 19 ना 3, तो 57, तो 64, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो जो कंफर्टेबल हो, मेन मुद्दा nth निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हो, पर कई बार nth पूछते हैं, कई बार पर्टिकुलर टर्म पूछ सकते हैं। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन करिए। 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, फाइंड T60 टर्म। समझ में आया, बहुत ही सिंपल। क्या है, आप चीजों को सिंपल करा करो। आपको जब तक ना आए बोलते रहो, मैं 4 एग्जाम्पल बढ़ा लूंगा, अभी बढ़ाने में देर नहीं लगेगी, पर अपने मन में मत रखो, अभी रखोगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। बहुत ही, अब मैं कहूंगा आपसे कि 60 टर्म पूछा है, मैं तो बोलूंगा nth ही निकाल लो, n की जगह 60 रख दो बस, तो nth टर्म निकालने में देर नहीं लगेगी। n प्लस वन और n प्लस टू, यही है ना। तो 60 टर्म पूछा है तो हो गया 60 61 62,
खत्म, है ना? वन मोर क्वेश्चन। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सम पे भी आते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कभी 4 into 5, 6 into 8, 4 into 5, 6 into 8, 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है। अगला बोलो 8 इंटू, अब देखो आपको कदी का बता दिया, आप खुद बना सकते हो सीरीज, ये हो गई। अब इसमें आप बताइए मुझे, टीएन भी बताना है और एसएन भी बताना है। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, हर चीज क्लियर होती जाएगी। करिए। फटाफट करिए, एसएन भी निकालना साथ में बेटा। यस, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले मैं टीएन की बात करूं, टीएन से ही एसएन बनेगा। पहले टीएन बताओ क्या होगा बेटा? 2n+2 ना, ठीक है, इनटू, हाँ, 3n+2। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा ना तो एसएन क्लियर नहीं होगा, एसएन में दिक्कत आती है। पहले टीएन क्लियर होना चाहिए। हो गया? अब टीएन एक तरह से मेरा, अगर टीएन से एसएन पूछा तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना। बोलो 6n², 3, 6 + 4, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब टीएन से एसएन कब जाते हैं और कैसे जाते हैं वो सिखाना है। देखिए पहले तो एसएन का मतलब बताओ क्या होता है लॉजिकली। T1, T2, T3, T4, T5 से लेके टीएन के समेशन को हम एसएन बोलते हैं, है ना? तो इसका मतलब यह है कि वैसे डायरेक्ट करोगे आप, पर अभी मैं रूल बताता हूं कि इस स्टेप के बाद रूल ये कहता है कि पुट n इक्वल टू, बोलो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे आपने 1 पुट किया तो बताओ बेटा क्या मिलेगा? 6 × 1 का स्क्वायर, नहीं वही तो नहीं लिखना, 20 तो लिखा ही हुआ है। अगर वो लिख दोगे तो सम नहीं कर पाओगे। बस ये आपने 20 बोला तो ये समझ में आ गया, आपने सही कैलकुलेशन की है, इससे भी और इससे भी। अब 2 रखा तो बताओ क्या आएगा? 6 × 2 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहने देना, 10 × 2 + 4, ये आना चाहिए 48। देखो सॉल्व करके 48 आएगा। फिर हाँ, फिर T3 रखा तो बोलो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 10 × 3 + 4, ऐसे चलता जाएगा n तक। क्यों n रखते तो 6, ये नहीं करना है, ये केवल एक क्वेश्चन को समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको क्या करना है डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आपको नहीं करना, पर होता ये है। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? 1², 2², 3², 4²। तो आप टीएन से एसएन चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हो, 6 n² किस में कन्वर्ट होता है? समेशन है n² में।
एन किस में कन्वर्ट होता है? समेशन एन में। अब अच्छा यहां पर 4 4 4 ही है, 1 1 1, जैसे 4 4 4 4 5 टाइम आया तो 5 टाइम 4 आया ना, तो ये कितने टाइम आया? एन टाइम। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसके आगे लिखा जाता है एन टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये एस एन होता है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर अभी समझाने के लिए मैंने बताया है। नोट करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 3 क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो आप क्या करते, जब ऐड करते तो आप इसको ऐसा लिखते, 6 कॉमन लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ऐसे इसमें 10 कॉमन लेके लिखते 1 2 अप टू एन, और इसमें 4 4 4 कॉमन लेके 4 टाइम्स ऑफ एन। यस और नो? तो ये आ गया। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, ये जो आने के बाद, अब आपको ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब इनकी वैल्यू भी रखनी होती है। तो अब आप जब एस एन में जाएंगे, नॉर्मली इतने लेंदी नहीं होते क्वेश्चन, पर फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। सिग्मा एन स्क्वायर बोलो, एन एन प्लस 1 बाय 6 प्लस सिग्मा एन कितना होता है, एन एन प्लस 1 बाय 2, और ये हो गया एन इंटू। आप कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ करते हैं, पर आपको इसके बाद नहीं करना है। इसके बाद ऑप्शन हेल्प कर देता है, इसमें ऑप्शन से वैल्यू निकाल के कर सकते थे। तो इतना तक करना होता, अभी कर लो नोट। क्या? हाँ, आगे मतलब? नहीं ये नहीं आएगा, ये लिखा आएगा। इसको थोड़ा वो अरेंज कर देते हैं, अरेंज करके। पर अभी आप अरेंज मत करो ना, अभी ऑब्जेक्टिव शीट में जितना अरेंज होगा उतना कर लेना आप। अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा डाउट, अभी तो पहला क्वेश्चन है। रुक जा अभी। 4 इंटू में क्यों किया? 4 4 4 4 4 4 कितने टाइम आ रहा है? एन टाइम। तो 4 एन नहीं होगा बेटा? अब क्या होता है, जैसे 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम एन 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 सब में कॉमन निकल आएगा। तो वो जितना सॉल्व कर सकते हैं करवा लेंगे। ठीक। तो अब आपको यहां पर सीखने वाली चीज जो है वो बताता हूं। वो ये है कि अगर टीएन मान लो ये दिया है, टीएन से निकलता है, मान लो बड़ा से बड़ा टीएन ये हो सकता है, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अगर ये दिया है तो इसका एस एन बता सकते हो। बोलो ए, ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि जुड़ जाते हैं ना, सम है और सम मतलब ऐड होते हैं, तो बस सिग्मा में। इसको बोलो बी सिग्मा एन स्क्वायर, सी सिग्मा, और डी अकेला है तो डी 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 कितने टाइम? एन टाइम। ये आप याद रखोगे तो आपको आपका टाइम बचेगा। अभी सीखो, अभी बताऊंगा ट्रिक्स क्या होती है। अभी पहले क्वेश्चन कंसेप्ट बनाओ, पहले बिल्ड करो कंसेप्ट, फिर सोचो क्या करना है।
सीरीज में 2n टर्म नहीं होते, n टर्म की सीरीज होती है। जो चीज होती नहीं है आप उसको लेके कंफ्यूज होने लगते हो, ये अच्छी बात है आपकी। अरे 2n टर्म क्या होता है? टर्म तो टर्म होते हैं ना, n टर्म मतलब, और 2n टर्म में क्या डिफरेंस होता है कि n के डबल हो गए, तो n का निकाल लिया तो उसका डबल नहीं निकालोगे। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं, लिखिए। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, फाइंड वही Tn और Sn निकालो। फाइंड Tn एंड Sn। ऐसा नहीं कर सकते कि एक सीरीज का सम निकाल लें 11 और फिर दूसरी का सम निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दे, रॉन्ग। कभी ऐसे मन में विचार आते हैं ना, ऐसे विचार जब उमड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। जैसे 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, है ना। तो ऐसे मन में विचार आया कि दोनों को अलग अलग ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें। आते हैं विचार ऐसे 1 3 5, तो इसको अलग ऐड कर लो बेटा, 8 प्लस 1 9, यही होगा ना। इसका विचार आया आपके 3 5 7, तो ये हो गया 15, 15 9 जा कितना हो गया बेटा 135। तो इन तीन टर्म का समेशन कितना मिल गया 135, इस लॉजिक से। पर होगा क्या वो देख लेते हैं। ये 3 है, ये 15 है और ये 35 है, ये हो गया 53। आना चाहिए था 53, आपके उमड़ते विचारों ने उसको क्या कर दिया 135। तो जब ऐसे विचार मन में आते हैं तो मैं ये कहता हूं कि मेरे मन में भी आते हैं और आने भी चाहिए, कोई बात नहीं। उसका सॉल्यूशन पहले खुद से कर लो, छोटा क्वेश्चन लिख के निकाल लो ना। आपने कहा एचपी में सम क्यों नहीं होता, मैंने 4 क्वेश्चन से बता दिया। आपने सोचा कि यार इसको अलग कर लें, पहली सीरीज को दूसरी को अलग कर लें और दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दे, कितना इजी है। कहां ऐसे पागलपन में लगे हुए हैं। तो अपन ने अलग से करके देख लिया, समझ में आ गया कि भैया ये करेंगे तो 1 साल और लग जाएगा। तो आपको ये उमड़ते विचारों को सॉल्यूशन में लाना चाहिए। बात समझ में आई। तो ऐसी चीजों को कोई बुराई थोड़ी है। पर क्या होता है, क्योंकि वो हर सीरीज के टर्म का प्रोडक्ट अलग होगा और पूरा सम का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, तो दोनों चीजें एक है ही नहीं, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। पर देखो कितने 3 क्वेश्चन से आपके जीवन भर की समस्या खत्म हो गई। नहीं तो आप मेरी बात नहीं मानते और मन में रहता, ऐसा तो कर ही सकते हैं, मैं तो करूंगा ही, और गलती से यह ऑप्शन मिल गया तो आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, 1 साल बाद देखेंगे क्या होगा। तो ऐसे चीजों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप खुद भी समझें, क्योंकि मैथ्स को जितना ज्यादा खुद से समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, समझ में आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना। अब कैसा करना भाई, जाओ मेथड पे। 1 3 5 का nth टर्म बोलो 2n - 1, है ना। और इसका ये काफी इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई किया। नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैंने दे रहा हूं। अब Tn ये है, तो इस Tn से Sn पे जाओ, तो 4 इंटू 1 1 1 n टाइम, तो n हो गया बस। अब इनकी वैल्यू डाल दो, तो 4 इंटू n n प्लस 1 बोलो y बाय माइनस n। हो सकता है एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ये 2 ये 3, n कॉमन लिया, तो बोलो 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन बोलो 3। अब और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन ऑप्शन, इसलिए मैंने बोला इसके बाद आप ऑप्शन पे छोड़ दें। डन। नीचे 6 क्यों आया, पूरी रामायण खत्म होने के बाद बोलते हो क्यों नीचे 6 आया। सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। खत्म हो गई रामायण। पूछा भगवान कृष्ण कहां है।
इसलिए आया। आप पूछोगे इसमें बाय 2 क्यों आया, तो ये समेशन है। ये कहां से आया 4। चलो ये क्लियर। अब इन क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करना है, इतना करना नहीं। जैसे मान लो अभी आपने ऐसे निकाल के रखा बेटा ये, अब मान लो पेपर में सही में ऐसे नहीं पूछते, इसको और सॉल्व करेंगे पेपर में, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे पेपर में। कितना करेंगे वो भी बताता हूं, छोटा क्वेश्चन है इसलिए कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको पेपर में ऐसा मिले, एन ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन 3n प्लस 1 माइनस 3, क्यों, तो ऐसा मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n 2 माइनस 3 माइनस 1, ऐसा आएगा आंसर। अपॉन में क्या आएगा 3 भी। तो इस तरह से आंसर दिए होते हैं। अब कभी भी एसएन पूछें तो कुछ नहीं करना है आपको। एसएन मतलब होता है समीशन का टर्म। तो जैसे पहला टर्म कितना है 3, दूसरा कितना है 15, और इन दो टर्म का समीशन कितना है 18। तो अगर मैं एन की जगह 2 रख दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए 18, तो रखो 2। तो 2/3, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 4 जा 16 प्लस 12 माइनस 1, तो 2 इंटू ये 27/3, तो 9, 9 2 जा 18, ये आ गया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अरेंज नहीं करना है, ये ऑप्शन से होने वाली चीज। अगर एन पूछा है तो, और मान लो अगर इस क्वेश्चन में S20 पूछा होता तो ऑप्शन हेल्प नहीं करते, पर 20 पूछा तो अरेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं कि जो ये लिखा है इसी में डायरेक्ट क्या रख दो 20। तो अरेंज करने का टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना है। दो बातें, सम ऑफ एन टर्म पूछा ऑप्शन हेल्प कर देगा, सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म पूछा है ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा, पर ये जो निकालते हो इसमें डायरेक्ट रख दो, अरेंज करने की जगह फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बता रहा हूं ना। जैसे मान लो कि आपसे ये पूछा होता बेटा इस क्वेश्चन में कि S10 बताओ, मान लो, तो मैं ये सब करके फिर 10 रखता, उसकी जगह मैं यहीं पे 10 रख देता। क्या आया था मेरा बताना, 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस एन, यही आया था ना। मैं इधर से 10 कैसे निकालता समझाता हूं। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है बोलो, n प्लस 1। अब ये मेंटली दिमाग में रखना है बाय, तो अब मैं यहीं पे रख देता 10, दिमाग में फॉर्मूला रखते हुए बोलो 10 11 21 बाय 3 इंटू 2, ये 7 टाइम कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, ये हो गया 35 इंटू 11, क्यों 55 का 5 33 30 385। तो ये लिखता मैं 4 इंटू 385 माइनस का 10। आई बात समझ में। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 0 2 आया होगा 3 4 36 तो 34, तो 3 आया होगा 12 प्लस 3, यस और नो 1540 माइनस 10, क्या आ गया। अब मैं इतना सब नहीं लिखूंगा, तो क्वेश्चन देखना है। एसएन पूछा है तो गो फॉर ऑप्शन, और S15 पूछा है तो जिस स्टेप पे आपका एस बन जाता है उसमें ही रख दो। अरेंज करने का टाइम कई बार बहुत लंबा होता है, वो टाइम को सेव करना है आपको बस। इज दैट क्लियर। पेपर में या तो टीएन और एसएन पूछते हैं, अगर टीएन और एसएन पूछा तो ये काम तो क्या कर देगा ऑप्शन। पर्टिकुलर टर्म या पर्टिकुलर सम पूछा तो ऑप्शन हेल्प नहीं करता, पर कम से कम कैलकुलेशन में आप बता पाओगे। इज दैट क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, करो 2 इंटू 4 4 इंटू 6 6 इंटू 8 8 इंटू 10। अभी पहले एक काम करते हैं, इसमें दो चीजें निकालते हैं, टीएन एसएन T15 और S20 थोड़ा ज्यादा हो जाता चलो, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं पूछते। S12, चलो बेटा अब आप करोगे इस क्वेश्चन को।
करिए ट्राई, जल्दी करिए, फिर अगली टाइप पे आना। अभी हम पहली टाइप पे ही अटके हैं, याद रखना। चलो, आप सबको क्लियर हो गया, ये अच्छी बात है। करिए, आराम से करिए। चलिए, अब देखो, आपको कितने आराम से चीजें समझ में आए। और इसमें टफ क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए परेशान मत हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होते हैं। तो मैं आपको जिस लेवल पे पढ़ाता हूं ना, वो ज्यादा इसलिए रखता हूं कि सिंपल चीजें आपको इजी लगे। अब आप बताओ, अब आपको जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल खुद बन जाएंगे, क्योंकि आपने अब लेवल बढ़ा लिया है। तो लेवल बढ़ाने से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो ही मेरा काम है। और बेस लेवल के लिए भी देखो, आप कितनी अच्छी टेक्निक है कि अलग से उसकी क्लास वो भी ना छूटे, बेसिक भी स्ट्रांग हो और टफ लेवल भी। अगर दोनों चीजें एक साथ करते तो और टाइम बढ़ जाता। तो आप सब चिंता छोड़ दो, पहले तो टीएन बताओ क्या हुआ। 2n इंटू, देखना यही है ना, ठीक है। इसका मतलब एक तरह से टीएन है 4n स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब मान लो अगर 15 पूछा होता, तो 4 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस, तो 225 ना, प्लस 60, ये 225 इंटू 4 900, 960। अब सुनो, टीएन पूछा होता तो हम ऑप्शन से कर लेते। जैसे अगर मैं 3 रखूं, इसमें इसमें 3, इसमें किसी में 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 सही है। पर ये पूछा था तो मुझे लगता ना, इसलिए टीएन निकालना आना चाहिए। स्पेसिफिक टर्म पूछा हो ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एन टर्म की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लोगे। प्रॉब्लम तो पर्टिकुलर की है, स्पेसिफिक की है। अब बात करते हैं किसकी, मान लो एसएन पूछा हो, तो एसएन डायरेक्ट निकलेगा, बोलो बेटा, 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर 4 इंटू। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मुझसे एसएन पूछा है तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, और मुझसे अगर S12 पूछा होता तो मैं कैसे करता, दिमाग लगाना जरा। 4 इंटू ऐसे सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला दिमाग में, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 4 n प्लस 1 बाय 2। ये सॉल्व करना है, इसको यहां पर जाके रोकना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये और S12 भी बड़ी है, S2 S6 8 ऐसा पूछते हैं, छोटे छोटे 10 20 इस टाइप से पूछते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको बाकी आप सॉल्व कर लोगे, n प्लस 1 बाय 6 प्लस 4 n इंटू, क्लियर बात? ये हुई टाइप नंबर 1। अब आ जाओ टाइप नंबर 2।
ज्यादातर क्वेश्चन टाइप 2 के आते हैं, टफ नहीं है, दिखने में अलग है। बेटा आंसर आपको खुद चेक करना है। कितना आ रहा आंसर? 2912। ठीक है, 2912। 2912। क्या बेटा? इस फॉर्मेट में होंगे, सीरीज की फॉर्मेट में तो कोई बच्चा वैसे ही लिख देगा फट से, वो तो आप वैसे ही बोल दोगे ना। 15 टर्म मतलब 30 इंटू 32, कैसा भी हो सकता है ऑप्शन अपन, वो तो आप ऑब्जेक्टिव शीट मिलेगी ना, भी करोगे आप। चलो, आप सभी को क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सब आसान लगने लगा, बिल्कुल लगेगा। चलो अब लिखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, आप देखिए टाइप नंबर 2 है क्या, जरा समझें। टाइप नंबर 2 ये कहती है, सिंपल, टाइप नंबर 2 ये कहती है कि कोई भी एक सीरीज लिखिए। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, 1 3 6 10 15 21। ये एपी दिख नहीं रही है, देखो ये लिखिए, लिखो। ये देखिए, ये सीरीज है, ये है टाइप नंबर 2। ये है टाइप नंबर 2। अब इस टाइप नंबर 2 को कैसे पहचानते बताता हूं। आप बताओ इसका इसका डिफरेंस कितना है? 2, ये इसका डिफरेंस 2, ये 3, ये 4, ये क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम है? नहीं है ना, डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो एपी तो नहीं है। बट एक खास बात है, इसके जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखे हैं मैंने। डिफरेंस किसमें? अगर कोई ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस एपी बना रहा हो, तो ऐसी सीरीज को स्पेशल एपी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइप नंबर 2। बोलो, बता इसका डिफरेंस कितना? 5। इसका बोलो 7। इसका नहीं नहीं, इसका 8, इसका 11। अलग से लिख लो, 2 7 15 26। इसका डिफरेंस बोलो 5, इसका 8, इसका 11। डिफरेंस सेम नहीं है पर डिफरेंस एपी बना रहे हैं। इसका डिफरेंस बोलो 7, इसका बोलो 11, इसका बोलो 15। ये एपी बन रहा है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल एपी। बस दो ही टाइप हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। और ये बनती कैसे ये भी बता रहा हूं, मैं अपने दिमाग से कैसे बना रहा हूं वो भी बता रहा था। कोई ऐसा नहीं, आप अलग से एक एपी लिखो, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में आप इसका बनाना सीख गए तो सॉल्यूशन सीख जाओगे, लोग बना नहीं पाते। आप कोई भी एपी लिखो, आपके मन में आया कि एक एपी ली मैंने, सपोज 6 और 4 का डिफरेंस है, 10 14 18 22। ये क्या है बेटा? एपी है ना। जिसने अब बनाने वाले का दिमाग चला अपन इसको। अब देखो, इसका पहला टर्म मैंने 6 लिया, स्पेशल एपी ये टाइप 2 पिछले टर्म को ऐड करके बनती है। 10 + 6 बोलो, बस में प्रीवियस टर्म ऐड होते जाते हैं। 16 + 14, ये 3 टर्म जुड़ जाएंगे, बोलो 30। 30 में अब 18 जुड़ गया, 48। 48 में 22 जुड़ गया, 60
50 70, ये बन गई स्पेशल सीरीज। आपको क्वेश्चन ये नहीं देंगे, ये देंगे, पर बनाना कैसे वो समझ में आ गया। अब देखो इसका डिफरेंस बताओ। अरे इसके पहले क्या था, एक मिनट, 6 16 अंडू कर सकते, छोड़ो ठीक है, भूल गया। इसका डिफरेंस बोलो 10, इसका 14, इसका 18, इसका, ये देखो बन गई। लॉजिक ये है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। ये चीज किसी ने सीख ली, हो गई स्पेशल एपी का टाइप क्लियर। नोट करो, अब आप खुद बनाओ 4-5 सीरीज। फर्स्ट टर्म तो वही होगा जो एपी का फर्स्ट टर्म है, पहली वाली सीरीज का। सेकेंड टर्म से प्रीवियस टर्म जुड़ता है ना। भैया स्पेशल एचपी कुछ नहीं होता, बस स्पेशल एपी होती है। और इसके बाद जीपी भी स्पेशल नहीं होती, बच गए आप लोग, स्पेशल जीपी नहीं होती। हाँ, पर एक और होती है, आगे जाके पढ़ोगे, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन को एक और बोलते हैं स्पेशल एपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। बस इतना ही है। दुखी मत हो, परेशान मत हो, कितना पढ़ना पड़ेगा ये मत सोचो, ये सोचा करो कितना कम पढ़ना पड़ता है। स्पेशल में एपी है, स्पेशल में जीपी नहीं। ये बनाते वाले समय क्या हुआ कि कुछ लोग रो दिए कि स्पेशल जीपी मत बनाओ, तो वो इसलिए बन नहीं पाई आज तक। एपी बनने के बाद कुछ लोग रो दिए थे स्पेशल कि अब बहुत हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कोई नया बच्चा आएगा, जन्म लेगा, वो बनाएगा स्पेशल एपी के बाद स्पेशल जीपी। तो अब आप लोगों के हाथ में ही है। तो अब आप खुद से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बोलूं, आप पहले एक सीरीज लिखो, 1 4 7 10, 3 का डिफरेंस है 13 16। बोलो इसकी स्पेशल जीपी एपी 1 12, खत्म। आपको पेपर में ये आएगा क्वेश्चन, और इसका देके आपसे टीएन पूछ सकते हैं, इसको देके क्या पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। पर आपको ओरिजिन समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। कोई भी सीरीज, जैसे आपको पहला टर्म आपने लिया, मान लो 7 3 का डिफरेंस है, तो पहले सीरीज पहले अलग से ही लिखना चाहिए। मतलब जो मैं कर रहा था वही काम। स्पेशल एपी बनाओ, 7 17 30 46, है ना, 55 65 एंड सो ऑन, ये बन गया। अब आरिफ आप बनाना बेटा। चलो ये क्लियर बात। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके नेट टर्म वगैरह कैसे निकालते हैं उस पर वर्क करते हैं। कोई भी एक सीरीज लेते हैं, पहले वो मेथड बताता हूं जो बुक में दिया स्टैंडर्ड, फिर डायरेक्ट ट्रिक्स वाला। डायरेक्ट ट्रिक्स जिस तरीके से बनाई जाती है वो है। देखो स्पेशल एपी का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो स्पेशल एपी को हमें वापस किस में कन्वर्ट करना होता है, एपी में, और फिर हम सम टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं वो समझना। पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, एक सिंपल क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में भी आया। 1 3 6 10 15 21 अप टू टीएन। अब इससे आपसे पूछेंगे फाइंड, हो सकता है टीएन पूछा जाए, हो सकता है एसएन पूछा जाए, या कोई टर्म पूछा जाए, अभी वो छोड़ दो। सबसे पहले मुद्दा आता है ये सीरीज बनी कैसे होगी। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 ये एपी है, देखो 1 फिर 2 + 1 3 3 प्लस, हो गया कि नहीं। अब आपको इसको करने का तरीका सीखना है। इसमें टीएन नहीं पूछा जाता, ऐसे नहीं पूछते अक्सर। पहले बुक का स्टैंडर्ड मेथड, जो आपको थोड़ा सा अगर पहले पढ़ा हो तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। बहुत ही कम स्कूलों में टीचर इतनी मेहनत करते हैं, नहीं तो वो बोल देते हैं कि देखो इसमें 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लो, बस खत्म। तो ये कॉमन दिक्कत है ना, हमारे नंबरों की पढ़ाई होती है, यही प्रॉब्लम है। अगर नॉलेज की पढ़ाई हो तो कोई दिक्कत ही ना हो, पर पढ़ाई पूरी नंबर की है। कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शन,
जिसको बोला जाता है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का बेटा, डोमेन का ऐसा, बस तो इसका ध्यान रखना नीचे वाला बस जीरो ना हो। आपको पता है फंक्शन पूरी मैथ है, फंक्शन अगर जिसको नहीं आता उसको मैथ का 70% कंसेप्ट नहीं आता, पर वो जो 2 नंबर के नाम पे पूरा फंक्शन छुड़वा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं 3 महीने तक? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, है ना? तो वो वैसा है, इसलिए मुझे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस नहीं आता, बहुत ज्यादा पढ़ाया था मुझे। यस, अब सुनो, करना ये होता है पहले बुक का मेथड कि सम निकालना है, तो ये इसका सम करना है तो ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये बताओ बनी कैसे? एक हर टर्म को ऐड करके बनाई ना, अपने पिछले टर्म को ऐड करते गए, तो पिछले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम ओरिजिनल में चले जाएंगे। तो बस इसका लॉजिक यही होता है कि एक टर्म छोड़ के हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बुक का मेथड है। 1 फिर बोलो 3, फिर इसके नीचे इसके पहले वाला टर्म और इसके बाद इसका, और फिर से हम कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं? माइनस कर दिया। अब बताओ ये तो हो गया 0, ये बोलो 1, ये 2, ये अप टू एन टर्म। इसमें से जो भी चीज सब्ट्रैक्ट होगी, पोजीशन ऑफ टर्म तो एनी होगा ना, थर्ड पोजीशन का टर्म सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्ड पोजीशन लेगा। और एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, बस क्या? बस यही एक चीज एक्स्ट्रा है, ये इधर आ जाती है, तो ये क्या बन गई? टीएन। तो एन टर्म ऐसे निकलता है इसमें अगर पूछें तो। ये समेशन का फॉर्मूला लग सकता है, वैसे तो आपको पता ही 1 से n तक के समेशन को क्या बोलते हो? एन एन प्लस 1 बाय। ये आपने सबसे पहले टीएन निकालना सीखा, नोट करो, फिर आपको आगे की कार्रवाई बताऊं। नहीं आनंद, वो अलग कंसेप्ट है फेबिना सीरीज का, नहीं आया ना समझ में? वेरी गुड, शाबाश। अरे अभी पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। टीएन कैसे आया बेटा? यहां पे टीएन था, ये टीएन -1 और एक टर्म और खिसका के लिखा है, तो ये टीएन आया है। लेते जाओ बेटा। वो अलग चीज है, अभी समझाऊंगा, अभी आप जो अभी पढ़ रहा वो पढ़ो। चलिए एक बार में जिनको क्लियर हो गया अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ बता रहा हूं। पहले आपने टीएन निकालना सीख लो, तो फिर मैं आपको एसएन निकालना सिखाऊंगा। आप सुनिए, एसएन तो खैर आसान भी है। अब जैसे टीएन निकाल चुके, अब क्या आया टीएन बताओ? 1/2 n स्क्वायर प्लस एन। तो एसएन में क्या दिक्कत है? अभी इतनी देर से सीख तो रहे थे, क्या? सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। पर अभी पहले टीएन निकालना सीखिए, फिर समझिए। जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ वो लोग ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं बेटा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मैं बोलूं इसकी स्पेशल एपी बनाओ, तो कैसे बनाते? 3 प्लस बोलो 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 11, ये बन गई। अब ये कहां तक जाएगी? टीएन तक, एन टर्म तक जाएगी। लास्ट टर्म को ही तो टीएन बोलते हो, लास्ट टर्म है वो, लिखा ऐसा जाता है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक की स्टेप? अब इसको आपको मान लो, इसको ऐसी तो लिखोगे सम के फॉर्म में, ये ऐसी लिखी आती। करना क्या? फिर ध्यान दो, एक टर्म छोड़ के पीछे से लिखते हैं, तो 3, फिर 8, फिर 15, फिर
इसके पहले इसका प्रीवियस टर्म आता है बेटा, और इसके बाद ये वाला टर्म आता है, एक टर्म से आगे से लिखा है। भाई आप बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, एक टर्म पीछे से लिखोगे 1 2 3 4, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म होगा, ये जो भी रिजल्ट आए ये सेकंड पोजीशन पे होगा, ये थर्ड, ये, और एक चीज एक्स्ट्रा नहीं हो गई क्योंकि एक टर्म छोड़ के लिखा है, तो बस यही कंसेप्ट यहां लगा है। अब आप इसे जब एक टर्म, ये करना नहीं है आपको, करना ये नहीं, वो तो समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आप सब ये 0 हो जाता है, ये बोलो 3, ये बोलो 5, तो आप देखो ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गए ना, एक टर्म छोड़ के, जब एक टर्म से ऐड किया था तो एक टर्म छोड़ के पिछले फॉर्म में पहुंच गए। अब यहां तक गए तो क्या हो गया, एन टर्म, और ये माइनस का टीएन, बस ये एक चीज थी, और ये टीएन इधर आ जाता है, तो आप ऐसा लिख देते हो 3 5 7 9 अप टू एन टर्म। अब इसका समेशन इस फॉर्मूले से निकलता है। अब आप बोलोगे टर्म में सम क्यों लगा रहे हो सर, तो भैया हर टर्म जुड़ के बन रहा है ना, तो पहले 2 टर्म को तो जोड़ लोगे, पर 3 को भी जोड़ लोगे, इतने सारे को कैसे जोड़ोगे, तो फॉर्मूले की हेल्प से जोड़ेंगे। तो n/2 यानी कितना, n/2 2 इंटू 3 6, n-1 इंटू 2, तो n/2 2n प्लस 4, ये भी कैंसिल, तो n इंटू n प्लस 2, तो इसका समेशन बोलो क्या आ गया, n इंटू n प्लस 2। क्रॉस चेक करना है, n की जगह 4 रखो, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, फोर्थ टर्म देखना क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखो 24 हो गया, नोट करिए। अभी पता है आपको, आपको पता है इसलिए आपको निकाल लिया, अब आपको आगे जाके थोड़ी पता होगा, तो एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है किससे बनी है। और थोड़ा लॉजिक से बताओ, पहले टर्म में कितना टर्म आया है 1, दूसरे में 2 टर्म को जुड़ा ना, यहां 2 टर्म जुड़ गए, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में, तो n में कितने टर्म जुड़ना चाहिए n, तो यही तो दिखा, देखो n में n टर्म जुड़ना चाहिए, जुड़ गए। अब इतना प्रोसेस नहीं करना, हमें क्या करना है वो बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक। अरे अभी समझाता हूं सुगंधा, समेशन क्यों किया, यही तो लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले टीएन निकला है, हाँ, वही बता रहा हूं, बताने तो दो मुझे। अब देखिए क्या होता है, आपको करना कैसे वो बताता हूं। आप थोड़ा सोचिए कि ये क्वेश्चन बना कैसे था, 3 5 7 9 11 13। अब मैं बोलूं इसकी स्पेशल एपी बनाओ, तो आपने कैसे बनाई होगी, अब ट्रिक्स, अब कंसेप्ट बदलापन, अब डायरेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये 3, सेकेंड टर्म कैसे लिखा आपने बताओ, 3 प्लस, आपको ऐसा नहीं मिलेगा पर लॉजिक से तो यही है ना सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म बताओ क्या रहा होगा, 3 5 7। फोर्थ टर्म क्या रहा होगा, 3 5 7 9। ऐसे ही बताओ एनथ टर्म क्या रहा होगा, 3 5 7 9 एन टर्म, यस और नो। अब आपको पेपर में ये पर ऐसा मिलता लिखा हुआ, ये 3, ये 8, ये 15, ये 24, और इसको वो ऐसा ना लिख के टीएन लिख देते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप टीएन कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट कहीं पे भी नहीं करना, ना एक टर्म छोड़ना ना कुछ। मैं आपसे पूछूं कि टीएन कैसे लिख सकते हैं, तो आप समझना। ये क्वेश्चन दिया होगा ओरिजिनली पेपर में, पहला टर्म 3 है, बताओ 8 में से अगर 3 माइनस करें तो क्या आएगा 5, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। 15 में अगर हम 8 माइनस करें तो क्या आएगा,
तो फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 5 है, थर्ड टर्म में 3 5 7 है। तो एन टर्म में क्या होगा? 3 5 7 से लेके कितने टर्म? एन टर्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक टर्म है, सेकंड में 2 टर्म है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, 5 में 5 है, तो एन में क्या हुआ? अब ये इतने सारे टर्म को मैं कैसे जोड़ूं? इसको तो जोड़ना मेरे लिए आसान था, 3 प्लस 5 भी जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। फिर 3 5 7 को भी जोड़ना आसान था कि पहले 3 में जोड़े 5 हो गए 8, 8 में 7, ठीक है। फिर यहां से मुश्किलें खड़ी हो गई आपके सामने, अब क्या करूं मैं? यहां तक फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटा के जोड़ लिया। अब मुश्किल है कि ऐसे एन टर्म कैसे जोड़ूं, क्योंकि हर टर्म जुड़ के बन रहा है। तो जो ये सम का फार्मूला लग रहा है वो सम का नहीं है, इसको जोड़ने के लिए आपने इसको यूज किया है, इसलिए वो सम का फार्मूला लगा, पर वो है टर्म। पर भाई एक में एक टर्म थे, 2 में 2 थे, 3 में 3 थे, 4 में 4 थे, 6 में 6 टर्म थे, उतनी तो हिम्मत थी अपने में जोड़ने की। पर एक साथ 100 200 300 टर्म कहां जोड़ेंगे? 5 टर्म के बाद तो अपनी हालत खराब हो जाती। तो फिर हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, बना ही तो इसलिए ये। तो आप बोलो कितना? n/2 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 ये हुआ 6 प्लस 2n-2, तो n/2 2n प्लस 4, तो n/2 2 कैंसिल, तो n इंटू n+2। यस और नो? तो अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो आगे से आपको ऐसा करना होगा। ये tn है, मतलब tn क्या है? n² प्लस, अब Sn पूछा होता तो वो आपके लिए आसान हो गया। यस और नो? फिर सिग्मा n² सिग्मा n की वैल्यू डाल दोगे। नोट करो। मजा भी आएगा, एंजॉय भी करोगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये समझ में आ गया लॉजिक? तो करना क्या होता है वो सीखना अपने को। तो nth टर्म निकालने का तरीका ये है। अब यही काम बुक में एक टर्म छोड़ के करते हैं, कोई उसमें और मेरे में अंतर नहीं, बस टाइम सेव हो जाता है हमारा। क्लियर? और Sn के बाद ये तो आपको सिग्मा n² सिग्मा n लिख देना है। आप कितना सॉल्व करना है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पर इस वाली टाइप में लोग अक्सर उलझ जाते हैं। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 तो एकदम पकड़ में आ जाती है, इसमें कई बार उलझ जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, लिखिए। अब एक सीरीज अपन अलग से लिख दें, फिर आप देखो खुद ही बनाओगे। 3 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 7 11 15। बताओ स्पेशल एपी क्या होगी? अब देखो आपको ऐसा गिवन होगा 3 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 36, इतने ही बहुत है। चार्ट मिनिमम 3 टर्म गिवन होना चाहिए। अभी 4 दे दिया, अब निकालो इसका TN/SN जल्दी। थैंक यू सुनील कुमार, चलो जल्दी करिए। अपनी बकेट जरा बड़ी करना चालू कर दें, थोड़े दिनों बाद क्लास ड्यूरेशन बढ़ेगी। बाल्टी आपकी इतनी छोटी मत रखो। हो गया? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, सुनो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे टर्म लिखने बैठेंगे। मैं ऐसे कंसेप्ट बनाता हूं। देखो पहला टर्म है 3, अगला टर्म बोलो ब्रैकेट में ही लिखूंगा 3 प्लस 7, अगले टर्म को लिखूंगा 3 प्लस 7 प्लस 11। क्यों? यस और नो? अब आप खुद ही बोलोगे ना भाई, एन टर्म में क्या, फर्स्ट में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो एन में क्या होगा? अप टू एन टर्म। अब मुश्किल ये है कि अब इसमें समेशन क्यों लग रहा है? क्योंकि इतने सारे टर्म को जोड़ने की हमारी मजबूरी है। अगर खूब टाइम होता तो जोड़ते 10, फिर अपन लिखते, क्योंकि हर चीज तो 10 प्लस 1 11 हो गया 21, फिर 21 15, 5 प्लस 1 6, और ये 3 36, 36। अब कहां तक जोड़ना है? जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर एन क्या है आपको पता है? नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको पूरा ऐड करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज किया जाएगा बेटा। तो एन कितना है? एन ही है 2a, तो 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 2 से कैंसिल, तो एन इंटू 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 इंटू एन। तो आपको ये मिल गया टी एन इंटू या 2n स्क्वायर प्लस एन। यस और नो? क्रॉस चेक करना है मैंने सही किया कि गलत, तो मैं ऐसे करूंगा। T3 बताओ कितना होगा? 3 रख दूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 कितना? देखो थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, यस 21। आई बात समझ में? अब आपको क्योंकि पिछले टाइप में वो सिखा चुका हूं, अब आप टीएन से एसएन लिख दोगे फट से। क्या बोलो? एसएन पूछा तो लिखते 2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस, अभी इतना नहीं छोड़ना है, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन की वैल्यू भी डालनी है, कॉमन भी लेना है, वो सब करना है, पर कर लोगे इसके बाद। ये लॉजिक है। अब कई बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं, फर्स्ट टर्म बदल देते हैं। फर्स्ट टर्म यहां पे कई बार 5 भी लिख सकते हैं, वो भी समझाता हूं। पहले एक आध क्वेश्चन और कर लें, फिर आते हैं। नेक्स्ट लिखिए। अभी आएगा समझ में सुधा, टीएन ही तो समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना टीएन।
अब देखिए फिर समझने की कोशिश करिए, अभी भी बाई चांस जिन किसी को समझ में नहीं आया है थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम समझें कि क्या दिया क्वेश्चन। 4, 11, 21, 34। पहला टर्म है 4, समझना। दूसरा टर्म है 4 प्लस 7, 3 का डिफरेंस है 4 प्लस 7 प्लस 10, सही है। बस हो गया, हमें 3 टर्म मिल गए। अब पहले टर्म में एक टर्म है, दूसरे टर्म में बेटा 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 रहे होंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं एन टर्म में कितने रहे होंगे। एन मतलब एक जनरल बात होती है, एन की जगह 1 रखोगे तो 1 टर्म होना चाहिए, 2 रखोगे तो 2 होना चाहिए, 3 रखोगे तो 3। तो एन में कितने टर्म रहे होंगे। आप बोलोगे 4, 7, 10, 13, ऐसे कितने टर्म। अब कोई चीज को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, या तो हर टर्म को अलग अलग जोड़ो या सम का फॉर्मूला लगा दो। आप समझ नहीं रही कि सीरीज में 2 बार सम इसलिए लगता है क्योंकि हर टर्म भी जुड़ के ही बन रहा है। अगर पहले 4 टर्म पूछे होते तो मुझे थोड़ी निकालना होता फॉर्मूला, हम तो जोड़ लेते, ऐसे ही जोड़ के बता देते। तो इसलिए आप बार बार जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला सम के लिए नहीं लग रहा। एक्चुअल में इस टर्म में इतने सारे टर्म है, उनको जोड़ने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हो, उसका समेशन सीरीज से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें आपने n/2, 2 इंटू 8 प्लस इंटू 3, क्यों n/2 3n प्लस, तो आपको ऐसा मिला tn ऐसा मिला n/2 3n प्लस 5। कभी भी क्रॉस चेक करना, n की जगह 3 रखो, 3 पे 21 मिलना चाहिए, रखो 3/2 9 प्लस 5 बोलो 14, ये 7, 7 3 जा 21। अब इससे एसएन पे जाओगे तो बताओ, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो एसएन बोलो 3, 1/2 तो बाहर रह गई, 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 5 सिग्मा n। अब सभी को क्लियर है। सम के फॉर्मूले से लास्ट टर्म इसलिए निकाल रहे हैं कि लास्ट टर्म में इतने सारे टर्म ऐड करने थे, इसलिए इसको ऐड करने के लिए आपके पास और कोई तरीका हो तो मुझे बता दो, इससे ज्यादा अच्छा। तो इसको बेटा इसलिए आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है सम, अरे हर टर्म जुड़ जुड़ के बन रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है बात। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल वाले पेपर में कितने क्वेश्चन रह गए आपके, कुछ बचे हैं, कितने कर लिए थे कल, कितने हो गए थे, तो बात के बचे हैं, डाउट है। विजय चलिए बाल्टी भरी गई तो कोई बात नहीं है, 12 बचे हैं, पर 12 आपने करें कि नहीं। बता रहा हूं, 2-2 3-3 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, कल का पेपर खोल दो जल्दी। 12 क्वेश्चन जो बचे हैं अगले 3 क्लास में होंगे, 4 आज, 4 कल, 4 परसों। 38, अरे TWPT प्रोग्रेशन इंग्लिश की क्लास अभी बताता हूं, आज कंफर्म कर लेता हूं। 38, ठीक है, करा तो था ये, ए और बी दोनों करेक्ट है इसके, यस कल बताया भी था मैंने, ए और बी दोनों करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन से करा था, करवाया था ना, तो बस क्या दिक्कत है। भाई ए वाई बी पूछा है, मान लो आपने कहा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ए मान लो 2 माइनस रूट 3 है, बी मान लो 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, दोनों का एडिशन बाय 2 आ गया, ज्योमेट्रिक मीन बताओ इसी का 1, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से डबल नहीं है, हो गया।
इसमें भी यही आएगा, तो दोनों करेक्ट है ना आंसर, बोथ आंसर्स आर राइट। चलो फिर आओ 39 पर। ये क्वेश्चन अभी आया था जेई में पिछले साल, आईआईटी, इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने लिए, टीडब्ल्यूपीटी का थोड़ा लेवल हाई मिलेगा आपको। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बात सुनो, आपसे बोला एक्स वाई जेड 15 है, 9 एक्स वाई जेड और ए आर इन एपी, ठीक है। अब इतने सबकी जरूरत ही नहीं है, 9 के बाद अगर आप बताओ तो 7, 5 और 3 होता है, 7 + 5 कितना, 12, 12 + 3 कितना, तो अगर मैं ये 3 टर्म ले लूं, ए वैसे लिख सकते हो 1, तो हो गया। तो आपसे पूछा क्या बताओ, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो कितनी 1, इन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ट्रिक है उसकी। नहीं समझे? और वैसे एक और चीज याद रखना, आप आगे तक के लिए भी ध्यान रखना एक चीज, कि कभी भी ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन होते हैं, तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का एक कंसेप्ट होता है। मान लो आप ये नहीं लगाते सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, मतलब a1 + a2 + a3 अप टू an, इसका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 a + b, बहुत काम आएगा। मान लो आप बोलते अभी आप लिखने लगते सर 7, 9 कैसे क्लिक करा, मत करने दो, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो। अब सुनो, 9 और a के बीच में कितने टर्म है, कितने बेटा, तो ये अर्थमेटिक मीन जैसे होगा ना, तो इनका सम बोलो क्या होगा, x + y + z, n/2 कितने टर्म है, 5 नहीं है, मीन है, n मतलब यहां पे नंबर ऑफ मीन है, n इज नंबर ऑफ मीन, तो 3 है ना, तो बोलो 3/2 a + l, तो 9 + a, ये कितना दिया है क्वेश्चन में 15, तो 15 × 2 = 3 × 9 + a, ये हो गया बेटा 30, तो 10 = 9 + a, तो मेथड से भी ये कितना आ गया। ये कंडीशन इसलिए दी है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और उलझे रहे, बस आई समझ में, दी इनसे काम होगा, पर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कई चीजें। ये डेटा आपको हेल्प करेगा, पर जिस काम का जो आपका 2 सेकंड में जिस क्वेश्चन को कर सकते थे, उसको इस डेटा उपयोग करके आप 5 मिनट लगा लोगे। अभी समझाता हूं जिनको समझ में नहीं आया। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, जितने भी मीन होते हैं उनका पूरे का समीशन जो होता है वो नंबर ऑफ मीन बाय 2 × फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म के इक्वल होता है कभी भी। तो 9 और a के बीच में कितने मीन है बेटा, 3, तो इन तीनों का अगर मैं बोलूं समेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे x + y + z = 3/2 × a + b, तो a + b मतलब 9 + a, तो a1 निकल गया, एक तरीका। दूसरा मैंने देखा था 15 या 9 है, तो मैंने ऐसे ही सोचा 9, 7, 5, 3 और 1 लेके देखें, तो एक तो ये 15 हो रहा है और ये एपी भी क्रिएट कर रहा है, दोनों कंडीशन हो रही, इससे भी पता चल गया। ठीक, अब देखो क्या फायदा है, मान लो कि ये क्वेश्चन में यहां कुछ और यहां कुछ बड़ा सा दिया होता, तो मेरे पास कंसेप्ट था, छोटा क्वेश्चन था, मैंने ट्रिक से कर लिया। तो ये कॉम्बिनेशन होता है पढ़ाई का, कि आपको सब कुछ आता है, आपको मल्टी डायमेंशन हो, आप कभी भी पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैंने नीचे कुछ पढ़ा, मैं अभी भी नहीं पढ़ पाया, मेरी आदत है जितने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद का मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे सही में नहीं पता नीचे क्या है। हर बच्चा पढ़ के टाइम खराब कर रहा है, तो वो टाइम बचाना है आपको। डन, चलो इनके छोड़ दो, जो क्वेश्चन आया वो देखो अभी आप। ABCR इन AP, A² B² C² आर इन HP, देन कौन सा रिलेशन होगा करेक्ट। भाई एक चीज याद रखिए, ABC किसमें दिए, तो मान लो आपने कहा 2, 4, 6, तो क्या इसके स्क्वायर HP में होंगे, नहीं होंगे ना। तो भाई ऐसा कब हो सकता है, अगर टर्म इक्वल हो तो, खत्म।
टू टू टू, ये जीपी में भी होते हैं। एक चीज याद रखना, एपी जीपी एचपी, एक सीरीज एपी भी हो जीपी भी हो, और ये जब भी पॉसिबल है जब सारे टर्म क्या हो, इक्वल हो। ये देखो इनका स्क्वायर, ये एपी भी है जीपी भी एचपी भी, पर इसको कभी भी कैलकुलेशन करनी हो तो किससे करते हैं, एपी से। अरे कर लो क्रॉस चेक अब्दुल, यही तो करते हैं लोग गड़बड़ पेपर में। जो क्वेश्चन हो जाता है उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, जो नहीं होता उसका तो कुछ नहीं, जो हो जाता है ना उसमें दिमाग ज्यादा चलाया जाता है कि और क्रॉस चेक कर लें, खत्म टाइम हो जाता है। चलो ये तो सिंपल है। इन द फोन नंबर फर्स्ट थ्री आर इन जीपी एंड लास्ट थ्री आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 6। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर सेम देन फर्स्ट टर्म विल बी, इसको लॉजिक ऑप्शन दोनों से कर सकते हो। कैसे कि पहले तीन टर्म जो है ए बी सी वो किसमें, और फर्स्ट और लास्ट टर्म कैसा है, और लास्ट तीन टर्म किसमें, जीपी में, नहीं एपी में। फर्स्ट टर्म विल बी पूछा है, हाँ कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जितना ए माइनस सी होगा उतना ही, और ये सब कितने होंगे 6, ऐसे बी बाय ए और सी बाय ए भी, वो सॉरी सी बाय बी भी इक्वल होंगे, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो आप कोई सीरीज भी कंसीडर कर सकते हो, फर्स्ट टर्म ही पूछा है ना। तो मान लो आपने फर्स्ट टर्म को क्या ले लिया, सपोज 8 ले लिया, या 2 ले लो, 2 4, पर डिफरेंस 6 रखना है ना। क्या बोला, पहले जीपी ले लो ना, 2 4 8, पर डिफरेंस फिर तीन टर्म जीपी में भी लेना है। हाँ कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हो, लास्ट के तीन टर्म जीपी में ए, ए आर स्क्वायर, और ये ए दिया है बस। और ऐसा है ये ए माइनस ए आर स्क्वायर 6 है, और ए आर स्क्वायर माइनस ए आर भी 6 है। इसको सॉल्व कर लो, समझ में आ गई बात। डी इज अ राइट आंसर, डी आ रहा है। करिए, अब आपको बना तो दी इक्वेशन। एक्चुअल में तो यहां पे ऐसा भी लिखा जा सकता था, ए आर स्क्वायर क्यूब, सॉरी, या बल्कि ऐसा भी लिख सकते थे, इसमें इसमें डी ऐड किया ना, मतलब बाद के टर्म में देखो दो ऐसे मान सकते थे आप टर्म, ए, ए आर, ए आर प्लस डी, ठीक है, क्योंकि जीपी हो गई फिर, या ए आर प्लस 6 भी लिख सकते थे, ए आर प्लस 6, और बोलो ए आर प्लस 12, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप इक्वल करो, ए इक्वल टू ए आर प्लस 12, और ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है 6, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 6। ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं अलग अलग। मान लो आपने कहा कि सर ऑप्शन 2 करेक्ट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, 2 इक्वल टू बोलो कितना, 2r प्लस 12, तो 2r इक्वल टू -10, तो r इक्वल टू बोलो -5, ठीक है। पहला टर्म हो गया a 2, फिर अगला टर्म बोलो -10, फिर अगला टर्म बोलो इसमें 6 ऐड कर दो तो -4, इसमें 6 ऐड कर दो बोलो 2, ये देखो ये 3 एपी हो गई, ये 3 जीपी हो गई। हाँ आप ए माइनस डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
क्या जीपी नहीं है? एक मिनट, ये नहीं आ रहा, हाँ ये नहीं आ रहा है तो ये रॉन्ग है। आप जैसे आप बोल रहे हो, मान लो डी है 8, तो 8 रख लो। मैंने थोड़ी बोला, आपने आंसर बोला तो मैंने तो एक आंसर से आपको तरीका बताया। बाकी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप 3 टर्म जैसे लेना है तो 3 टर्म ये भी ले सकते हो, ए माइनस डी, बोलो ए प्लस डी, और फर्स्ट टर्म भी ए प्लस डी रहेगा, ठीक है। अब अब इसमें देखो डी कितना आपके पास 6, तो ए प्लस डी बोलना, ए माइनस 6 ए और ए प्लस 6, ठीक है, ये भी 6 होगा। अब इससे भी करके देख सकते हो आप। नहीं, अरे A2 आपने लिया तो 8 आ रहा होगा ना। मान लो 8 लिया आपने, सुनो 8 प्लस मतलब 8 लिया, 2 लिया होता तो 8 फिर आ रहा होगा आपका कितना, -2, फिर कितना आ रहा होगा, हाँ 2, और फिर 8। नहीं ऐसा नहीं, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो यार, मैं आपको पूरा मेथड से समझा देता हूं। देखिए फर्स्ट 3 टर्म जो है ना वो किसमें, T1 T2 T3 ये जीपी में है, T2 T3 T4 ये किसमें है, T1 T2 T3 जीपी, T2 T3 T4 एपी। और एक खास बात पता है कि T1 इक्वल टू T4 है। अब मान लो आपने फर्स्ट 3 टर्म लिए, सपोज फर्स्ट 3 टर्म आपने लिए, या बाद के 3 ले लो, ए आर, तो इसके बाद बताओ ए आर स्क्वायर, और ये कितना होगा, बाद के 3 टर्म तो जीपी में लेना ना, हम इसको ऐसा नहीं लें, क्या ले ले, इसको ऐसा मान लें आप। मान लो पहला टर्म लिया हमने ए बाय आर, ए आर, ठीक है, तो ये भी कितना होगा बेटा, ए बाय आर। अच्छा एक चीज पता है आपको, ए बाय आर माइनस ए आर इक्वल टू कितना है, 6, ठीक है, ए कॉमन, तो 1 बाय आर माइनस आर इक्वल टू 6। ऐसे ही ए आर माइनस ए इक्वल टू भी कितना है, 6। तो यहां से ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन आर माइनस 1। यहां पर बताओ कितना हो गया ये, ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 6। ए की जगह रख दो कितना, 6 अपॉन आर माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर 1 प्लस आर अपॉन, बोलना अपॉन आर इक्वल टू 6, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो -1 माइनस आर इक्वल टू आर, तो 2r इक्वल टू -1, तो r इक्वल टू बोलो हाफ, r यहां रख दो, हाँ माइनस हाफ, r यहां रख दो, 6 अपॉन माइनस हाफ -1, ये भी अपन ने टर्म ले लिया ऐसे 3/2, क्यों 12, तो ये कितना आ गया -4, क्या आ गया -4 ए, ठीक है। अब सुनो, हो गया ना क्वेश्चन, a बाय आर पहला टर्म है तो -8 पहला टर्म हुआ, फिर -4 अगला टर्म हुआ, फिर ए आर 4 इंटू 2 तो 2 हुआ, ठीक है, और फिर इसमें 6 ऐड कर दो तो कितना हो गया 8, और पहला टर्म दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म आएंगे। आप ए माइनस डी ए प्लस डी भी ले सकते थे, बाद के 3 टर्म। डन, चलो इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में फिर करना, बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे। 8 - 4 2 और 8 होंगे। अच्छा, कल मॉर्निंग में आप लोगों का 11 बजे जो मैं कल क्लास लूंगा वो एपी की फर्स्ट लेवल वाली जो शीट डीपीटी दी है उसकी होगी। अगर किसी के डाउट है तो ही अटेंड करना, अगर कोई डाउट नहीं है तो अटेंड नहीं करना पड़ेगा। मॉर्निंग 11 बजे ये कॉम्बिनेशन रखने का एक ही पर्पज है कि हम इस क्लास में भी अच्छा लेवल मेंटेन कर लें और बेसिक भी हमारा कवर होता रहे। तो आप सब लोग ध्यान रखना।
नहीं समझ में आया एक बार और ट्राई करना, नहीं तो कल आप पूछ लेना। मॉर्निंग 9 o'clock पे बायो की क्लास है, फिर हाँ फिर 4:30 पे होगी। 3 o'clock पे आपकी जीएस की क्लास होगी। प्राजल आपको आज करवा देंगे, मुझे अपनी डिटेल भेज देना। 22 वाले सभी बच्चे, कुछ बच्चों से कल बात हो गई थी, अभी भी 22 वाले बच्चों ने मुझसे जिन्होंने बात नहीं की वो मुझे आज फोन लगा के बता दें और मैसेज कर दें। प्राजल आपको कर देंगे बेटा आज।